महबूब मियां, हमारे ही घर में हमारे इजाजत के बगैर ये जश्न किसके हुक्म से मनाया जा रहा है? गुस्ताखी माफ। ये खादिम माफी का तलबगार है क्योंकि मैंने आपकी इजाजत के बगैर ही इस जश्न का ऐलान कर दिया। जश्न तो आप खुद ही मनाएंगे समीर। अपने अब्बा जान का पैगाम जानकर। समीर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाय। Congratulations, Samir. थैंक यू, थैंक यू। जश्न मुबारक हो दादा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लो पढ़ लो अपने अब्बा जान का पैगाम आसमान से छूटने वाली फुलझड़ियों में। अपने अब्बाजान की ख्वाहिश को तो आपने आसमान में लिखा हुआ पढ़ा, अब हमारे शहंशाह की ख्वाहिश को अपने मुकद्दर में लिखा हुआ पढ़ लीजिए। शहंशाह की ख्वाहिश? शहंशाह ने शहजादी यास्मीन का निकाह आपके साथ करने का फैसला किया है। यह नामुमकिन है ज़फर। यह हक मैं और किसी को दे चुका हूं। ओह, गुस्ताखी माफ। क्या मैं जान सकता हूं कौन है वो? एक मजबूर और बेसहारा लड़की जिसकी दुनिया मेरे दम से है। देखना चाहोगे? उस खुशनसीब को कौन नहीं देखना चाहेगा जिसके लिए आप रियासत के तख्त ताज को ठुकरा रहे हैं। समीर। अल्लाह, अब्बाजान से मिलने की खबर मुबारक हो। मेरी बहन के लिए सल्तनत के तख्त ताज को ठुकराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने समीर। जरीना और तुम्हारी बहन? हाँ, ये मेरे ही भाई हैं, जिन्हें मैं जमाने के बाद देख रही हूँ। तो तुम अपने भाईजान से बातें करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। ओके? ओके। कैसी है तू? मुझे जिंदा सही सलामत देखकर आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी भाईजान। कैसी बातें करती तू जरीना? तेरी ही खातिर तो मेरी जिंदगी शाकिर की गुलामी में कट रही है। और मेरी जिंदगी तुम्हारे शाकिर की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती। अगर समीर न होते तो जरीना लुट चुकी होती, मर चुकी होती। तुम्हारी कसम जरीना, मुझे तो हर पल शाकिर के प्यादे ये खबर देते रहे कि तुम बहुत खुश हो और तालीम की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उस सालिम ने मुझे ही धोखे में रखा हुआ है। झूठ बोलते हैं आप। मैं सच कह रहा हूं। अफसोस की बात तो यह है कि उस मक्कार के इशारे पर मैंने कितने मासूम इंसानों की जानें ली, और आज भी उसी के इशारे पर मैं समीर को कत्ल करने के लिए। तो उठाओ तलवार, जरा मैं भी तो देखूं शाकिर के गुलामों के हाथों में कितनी ताकत है। मुझे माफ कर दीजिए समीर, लेकिन यह बात सच है। शाकिर ने आपको कत्ल करने का जाल फैला रखा है। लोग आपको मारने के लिए पता नहीं कहां छुपे हो, और जिसकी खबर मुझे भी नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि फिलहाल आप वतन जाने का इरादा बदल दें। अब्बा जान की पुकार पर उठने वाले मेरे कदमों को रोकने की हिम्मत मौत में भी नहीं। हे! शरारत नहीं। हेलो, हेलो समीर। हेलो, हेलो जफर। समीर, अभी अभी इत्तला मिली है कि तुम्हारे जहाज में बम रखा हुआ है, और जैसे तुम लैंड करोगे ये बम फट जाएगा। समीर, अब हम क्या करें? आज 22 साल के बाद पहली बार बाप बेटे का सामना होगा। मालूम बना, मेरा तो कलेजा धड़क रहा है।
आपको लगता है समीर मुझे पहचान लेगा? आज दिल की वादी में खून के कतरों की गूंज उठेगी और हर कतरा पुकार पुकार कर कहेगा, समीर ये तेरे वालिद हैं, जा इनके सीने से लग जा। आलम पना, खबर आई है, समीर पैराशूट से रेगिस्तान में उतर रहे हैं। मुफ्ती साहब, कुर्बानी हो गई? हाँ हो गई बेटे। आपने अल्लाह की राह पर 2 ऊंट कुर्बान करने को कहा, मैंने 20 कर डाले। आपने 5 भेड़ें कुर्बान करने को कहा, मैंने 50 भेड़ें कुर्बान कर डाली। मगर नतीजा क्या निकला? आज तीसरा दिन है, मेरी मां बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी है, ना एक लफ्ज जुबान से अदा कर सकती है, ना एक निवाला खा सकती है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटे, वो सब्र करने वालों के साथ है। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन आप लोगों पर नहीं। आपकी दुआएं दिल से नहीं, जुबान से निकल रही हैं, और इसीलिए उसकी बारगाह में आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मुफ्ती साहब, अगर मेरी मां को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं एक भी आलिम, एक भी मुफ्ती, एक भी मौलवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबके सबको कत्ल कर दूंगा। ऐ रब्बुल आलमीन, इस बच्चे की खता को माफ कर। नाउज़ बिल्लाह, ये खुद नहीं जानता कि क्या कह रहा है। सुल्तान, क्या तुम अल्लाह के नेक बंदों को मार डालोगे? अल्लाह के नेक बंदे? क्या मेरा बाप अल्लाह का बंदा नहीं था? मैं इस जमीन और आसमान के मालिक से पूछता हूं, वो बाप अपने बेटे से कैसे मिल सकता है जिसके हाथ किसी और बेटे के बाप के खून से रंगे हों?